ये जो देश के आर्मी का ना हो सका, वो देश के आम जनता का कहाँ से होगा सका। जो बंदा जो विधानसभा में रहकर विधायक देश की आर्मी और वायुसेना के ऊपर सवाल उठाता है, तो वो देशद्रोही है। सवाल नीचे आके बात कर ले। मोदी जी कह रहा है घर घर सिंदूर बांटे। ये मोदी जी के तो रगों में भी सिंदूर घूम रहा है। मोदी जी अपने घर का सिंदूर नहीं बचा पाए और दूसरे घरों का सिंदूर बांटेंगे मोदी जी को पहले खुद ज्ञान लेना चाहिए कि सिंदूर की एक चुटकी भर सिंदूर की कीमत क्या होती है। कितने सिंदूर ने अपनी जान गंवाई थी पहलगाम हमले के बाद। उसके बाद उन्होंने क्या करा, अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो बिहार गए। बिहार में उन्होंने जनसभा करी है, ना कि उन्होंने आर्मी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं करी। एक भी मंत्री या विधायक अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। जी इनकी सरकार है, ये तानाशाही की सरकार है, कुछ भी करते हैं, ये किसी को कुछ भी बोल देंगे। इनकी सरकार है। इन्होंने अभी हाल ही में सवाल उठाया वायुसेना के ऊपर कि हमने तो उनको बाल को बैठाया, पर वो निकम्मे निकले। अरे कितने टेस्ट पास करके एक वायुसेना में भर्ती होता है, आपको जरा मालूम है इस चीज को? कितने टेस्ट पास करने पड़ते हैं, आपको ये भी नहीं मालूम। और आपके परिवार में शायद ही किसी ने बलिदान दिया होगा देश के लिए, पर आर्मी के हर जवान के अंदर जज्बा होता है। नेता मंत्री ऐसे हरकत कर क्यों रहे हैं? जी इनकी सोच है, तुच्छता है इनकी ये हरकत ऐसे करते रहते हैं। ये इनकी सोच है। बीजेपी ये जूते पर है, जूते भी पड़ेंगे और इनको देशद्रोही भी पूरी आज की जनता, आज यूथ कांग्रेस और जनता देशद्रोही घोषित करेगी इनको, क्योंकि जो देश की वायुसेना और हमारी सेना का रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो देश की आम जनता क्या ही रिस्पेक्ट करेगा। तो पार्टी निकाल भी नहीं रही है ना, गिरफ्तार हो रहे हैं। जी पार्टी तो इन्हीं की है ना, पार्टी की 90% सोच इन्हीं की है। यही सोच है, जो घटिया सोच लेके जाएगा वो बीजेपी में एमएलए सांसद यही बनेगा। अगर आपकी सोच अच्छी है तो आप बीजेपी पार्टी के लिए नहीं हो। लेकिन ये लोग सेना का अपमान क्यों कर रहे हैं? सियासत अपनी जगह है, लेकिन इतना गंदी चूत। ये इनकी सोच दिखाता है कि आप किस परवरिश में पले बड़े हो। इनको जिस इंसान को सेना की कदर करना नहीं मालूम है। अभी हाल ही में कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने हमारे सोफिया कुरैशी जी के कंपैरिजन उन्होंने पाकिस्तान के आतंकवादी के साथ करी थी। ये इनकी सोच है। जिन्होंने हमारी बहन ने पाकिस्तान आतंकवादियों को उनके घर में घुस के मार कराए और ये कंपैरिजन उनकी बहन बता के कर रहे हैं। अरे बहन, आपको क्या मालूम भाई बहन का रिश्ता कितना मजबूत होता है? आपने तो ये उल्लंघन लगा दिया, ये अपना आरोप उठा दिया। इसका इलाज क्या है, रास्ता क्या है? जी इसका एक ही इलाज है, ये देशद्रोही है। इनकी मानसिकता एकदम टुच्ची है और इनको कुछ भी ज्ञान नहीं है। ये सिर्फ इनका बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी की जिसमें आप कुछ भी उल्टा सीधा बयान दोगे ना तो आप विधायक भी बन जाओगे, सांसद भी बन जाओगे। अगर आप अच्छे इंसान हो तो बीजेपी पार्टी आपके लिए नहीं है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि भाई कानून तो काम कर रहा है ना, एसआईटी की कानून तो ये हाथ में लेते रहते हैं। एसआईटी टीम क्या करेगी? जब आपके पास प्रॉपर विजुअल्स हैं कि उनका प्रॉपर बयान है तो उनके ऊपर कार्रवाई करवाइए ना। अगर आप इतना ईमानदार हैं तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि आपको पता है कि हमारा ही विधायक है, हमारे एमएलए है। अगर हम विधायक के ऊपर एक्शन कर लेंगे तो ये हमारी एक सीट चली जाएगी। ये दुहाई दे रहे कि भाई सुप्रीम कोर्ट में मामला है, वो ऑर्डर दे दिया उन्होंने, तो इसमें फिर क्या है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है तो आपके पास विजुअल्स है, प्रॉपर हर चीज, आप इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करवा रहे? जम्मू कश्मीर की पुलिस आपके अंडर में है, पूरे देश की पुलिस आपके अंडर में है, आप उस चीज के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपका अपना पाला हुआ विधायक है, ये कुछ भी कह सकता है। पर एक आम जनता अगर कुछ सवाल उठाते तो आप उस पर देशद्रोही का मुकदमा लगा देते। सेना के नाम पे लोग वोट बटोरे सियासत कर रहे हैं। जी सेना के नाम पे सियासत करना चाहते हैं हमेशा से। अभी देखना, ये आज मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे कहना चाहता हूँ कि बिहार में इलेक्शन है, बिहार एक बड़ा राज्य है और आने वाले समय में बीजेपी पार्टी पूरा मुद्दा बिहार में सैन्य के ऊपर उठा के चुनाव लड़ेगी। और ये मैं आपके सामने वादा करके जाता हूँ। बिहार में भी देखना, और आप मोदी जी के कहीं भी एक बयान दिखा दे जिसमें उन्होंने सेना का क्रेडिट अपने ऊपर ना लिया हो। अरे आपके परिवार में कोई सेना से भर्ती नहीं है, आपके बच्चे पले बड़े हुए और चले गए सारे विदेश में पढ़ने के लिए, पर गरीब के बच्चे। मोदी जी अमित शाह जी दोनों चुप है, क्या कहें? मोदी जी अमित शाह जी इसलिए चुप है कि वो इनका प्रोडक्ट है। बीजेपी का विधायक नहीं है तो प्रोडक्ट है, तो इसलिए चुप है। हर कंपनी अपना प्रोडक्ट बताना चाहेगी और आज हम इनको ये फाड़ के ये एक तरह से इनके दिखा रहे हैं कि ये इसी के लायक हैं। ये क्या संदेश आप दे रहे हैं ऐसे पोस्टर उनके? लेकिन सवाल तो ये है ना कि आखिर ये लोग जो है, ये इन्हीं लोगों ने दरअसल जो पाकिस्तान पे हमला कराया, इन्हीं की वजह से हुआ ना, फ्री फंड छोड़ दिया। मेरी बात सुनिए, इन्होंने अपने घर से बंदे नहीं भेजे थे, हमारी आर्मी गई थी, उसका क्रेडिट आर्मी का है और आर्मी का क्रेडिट कोई नहीं ले सकता। आर्मी की इज्जत करना हमारा फर्ज बनता है, पर इनकी मानसिकता और इनकी सोच, ये इतने तुच्छ इंसान है कि आर्मी के ऊपर सवाल उठाते हैं। अरे इनको पहले जरा इनसे ये पूछिए कि एक आर्मी में सिलेक्शन के लिए आपको कितने स्टेज पास करने पड़ते हैं, इनको ये भी नहीं मालूम होगा। तो ये आर्मी कदर कहाँ से करेंगे? जो इंसान आर्मी पे सवाल उठा सकता है उसके लिए आम जनता लोग माफी भी तो मांग रहे हैं ना। ये माफी क्या? माफी अगर सच्चे दिल से हो तो अपना पद से इस्तीफा दे दो, हम मानेंगे माफी मांगी आपने, हम मानेंगे, क्योंकि जिस पद पे आप हो, अगर उस पद की आपको गरिमा नहीं पता है तो उस पद पे रहने के लिए आप लायक नहीं हो।